बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बेबी स्नैक वीडियो, जो कि अब बहुत ही आसान है बनाना और इवनिंग के टाइम पे आप बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। तो बहुत ही आसान है ये रेसिपी। चलें जी, जो वर्किंग मदर्स हैं उनके लिए भी ये बनाना बहुत ही आसान है। तो आप ये रेसिपी बच्चे को बनाकर 1 साल से लेकर 3 साल तक दे सकते हैं। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा ये शौक से खाते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलें जी, बेबी फूड पोटैटो डोनट्स बनाना शुरू करते हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए आपने 4 अदद बॉयल पोटैटोस ले लेने हैं। आलूओं को आपने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पोटैटोस अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। तो आपने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेना और इसके बाद आपने हरा लहसुन ले लेना और उसका ग्रीन वाला हिस्सा इसके अंदर शामिल कर देना बारीक बारीक काट के। तो यहाँ पे हमने हरा धनिया ले लिया। हरा धनिया भी हमने हस्बे ज़रूरत ले लेना है और ये भी हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। और नमक यहाँ पे आपने अपने ज़रूरत के मुताबिक ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे नमक 1 टीस्पून शामिल किया और इसके बाद यहाँ पे 1 ही टीस्पून आपने हल्दी शामिल कर देनी है। हल्दी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है बच्चों के लिए, क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत करती है। और इसके बाद यहाँ पे शामिल कर देंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला और साथ ही आपने ले लेना है 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के। तो ये भी आपने इसके साथ ही शामिल कर देना है और शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये पोटैटो डोनट्स आप 1 साल के बाद किसी भी एज के बच्चे को खिला सकते हैं बनाकर। बहुत ही आसान रेसिपी है और बनाना भी बहुत ही आसान है और बच्चे भी बहुत ही मज़े से शौक से खाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से मिक्सचर को मिक्स कर लिया है और इसके बाद आपने ऑयल ले लेना है। तो ऑयल से आपने अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद आपने मिक्सचर ले लेना है जितना आपने पोटैटो डोनट्स बनाना है। तो उस हिसाब से आप मिक्सचर ले लेंगे और इसके बाद आपने इसे राउंड राउंड करके एक शेप दे देनी है। तो अब आपने इसको डोनट्स की शेप देने के लिए इसके सेंटर में फिंगर की मदद से एक होल कर लेना है। तो होल करके आपने इसे सेट कर लेना डोनट्स की शेप में। तो आप लाजमी बच्चों को डिफरेंट बेबी फूड्स बनाकर खिलाया करें, ताकि बच्चों की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इस तरह से पूरी हो जाती है, क्योंकि आप बच्चों को लाजमी दूसरी चीज़ें भी बना के खिलाया करें। तो इस तरह के स्नैक्स भी बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से डोनट्स तैयार हो गए हैं। तो अब हमने एक मिक्सचर तैयार कर लेना, जिसके अंदर आपने 3 टेबल स्पून बेसन के ले लेने हैं और 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर मैदा शामिल कर देना है। तो आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक शामिल कर देना है, तकरीबन 1 चुटकी के बराबर। तो ये शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके एक मिक्सचर तैयार कर लेना है और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। तो रनिंग कंसिस्टेंसी रखी है हमने इसकी। और इसके बाद हमने कोई भी एक डोनट्स पकड़ना है और इसके अंदर आपने डोनट रख लेना है और डोनट के ऊपर अच्छी तरह से ये वाला मिक्सचर लगा देना है और इसके बाद आपने फ्राई करने के लिए इसे फ्राई पैन में डाल देना है। तो चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पोटैटो डोनट्स तैयार हो रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्राई हो रहे हैं। आपने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, क्योंकि अंदर वाला जो मटेरियल है वो पका हुआ है और बाहर वाले को आपने थोड़ा सा पकाना है। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे पोटैटो डोनट्स तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छी ये बेबी फूड इवनिंग स्नैक्स रेसिपी है। आप लाजमी अपने बच्चों को बनाकर दें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो बहुत ही मज़े के ये तैयार हुए हैं। आप लाजमी अपने बच्चों को ये बनाकर दें इवनिंग स्नैक्स में, तो बहुत ही बच्चे शौक से खाएंगे ये। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी पोटैटो डोनट्स बेबी फूड रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।